हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक के सामने पीडीएफ आप लोगों को दिख रही है, ये मेरे अपने नोट्स हैं। ठीक है, इसी के बेहद पे मैं आप लोगों को डाइलेक्ट्रिक समझाता हूँ, एक एक मतलब समझा देता हूँ डाइलेक्ट्रिक का, जिससे कि आप लोग अपने खुद से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, देखिए सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक देख लीजिए। डाइलेक्ट्रिक ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करने देते अपने अंदर से, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को शो करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पर। जैसे मान लीजिए दो प्लेट्स दी हैं, तो चार्ज प्लेट्स हैं, ये एक पे पॉजिटिव चार्ज है ना, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, ऐसे मान लो। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको अंदर ही दिखा देता हूँ, चार्ज को ऐसे दिखा देता हूँ। प्लेट पे ये पॉजिटिव चार्ज है और एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, और इसमें मैंने एक कोई प्लेट रख दी है। ठीक है, हो गया कि जो है ये वाली जो मीडियम है, ये एक हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया है बीच में, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होता है वो जस्ट लाइक ए इंसुलेटर होता है। ठीक है, ये क्या करता है देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को तो शो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को शो करेगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होने देगा अपने अंदर से। ऐसे मटेरियल्स को डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके अंदर जो होते हैं ऐसे छोटे छोटे आप देखेंगे इस तरीके से, कि इस तरीके से जो है अंदर एटम्स होते हैं, आपको पता होगा। ठीक, इस तरीके से अब आप क्या देखेंगे, देखिए इसके अंदर अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर चार्ज जो होगा ये पॉजिटिव चार्ज है, तो देखो नेगेटिव चार्ज जो है इनके सरफेस पे इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। इसी तरीके से यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव बेटा, यहाँ पॉजिटिव। इस तरीके से चार्जेस इंड्यूस जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव। और देखो यहाँ नेगेटिव है तो इधर साइड पॉजिटिव चार्ज आएगा, देखो ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अंदर कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ये आएगा इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से आएगा। ठीक है, आप क्या देखेंगे कि ये जो है पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये वाला जो है ना, ये वाला अंदर वाला, ये यहाँ से लेके ये अंदर, ये कम्प्लीटली आप देखेंगे इसके अंदर तक का, ये तो कम्प्लीटली क्या हो जाएंगे, एक तरीके से जो है एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। देखो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो खाली इस वाली प्लेट पे जो चार्ज रह जाएगा, जो है ये वाली जो प्लेट लगी है, इस वाली प्लेट पे इधर साइड रह जाएगा केवल नेगेटिव, और इस वाली प्लेट पे इधर रह जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जब मैंने इसे दो प्लेट्स के बीच में रखा था, ये दो प्लेट्स थी पॉजिटिव, तो देखो इधर प्लेट थी नेगेटिव, तो जो पॉजिटिव प्लेट थी उसके तरफ जो है नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है, और इधर नेगेटिव प्लेट थी इसके पास जो है पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है। ये कौन मटेरियल है, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। ये कौन सा मटेरियल है बच्चा, ये है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, ध्यान रखना है। अब क्या होगा, मैंने बताया कि ये डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को शो करता है। आप देख ही सकते हो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये कौन सा ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कहलाएंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहेंगे इसे बोलेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे बच्चा, इसे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। इसे हम जनरली जो है EI से डिनोट कर लेते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, या पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल लेते हैं, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल लेते हैं। इसे हम EI से भी डिनोट कर सकते हैं और EP से भी डिनोट कर सकते हैं। तुमने देखा कि यहाँ पर जो चार्जेस हैं केवल और केवल नेगेटिव चार्जेस उसके सरफेस पे इंड्यूस हो गए, इधर नेगेटिव प्लेट की वजह से इधर पॉजिटिव चार्जेस इधर वाले एंड पर इंड्यूस हो गए, जिसकी वजह से एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। ठीक है, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जो बना है, आप देखो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन, तो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। बताओ बच्चों, इधर होगा नहीं होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसके अंदर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हुआ है, वो उसकी डायरेक्शन देखो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की कैसी है, अपोजिट से। कैसी है, अपोजिट से। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को शो करते हैं। ये जो मैंने आपको बताया है ना, ये जो बनाया है, ये एटम है, छोटे एटम होंगे। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल किससे बना है, बहुत सारे एटम से बना है। हर एटम के अंदर क्या होगा, देखो एटम के अंदर जो होगा एक नेगेटिव चार्ज भी होता है और एक पॉजिटिव चार्ज भी होता है, ऐसे बनाना था।
मैंने थोड़ा सा भार दिखा दिया, ये नेगेटिव पॉजिटिव, आपको तो ऐसे बनाना है, ये नेगेटिव पॉजिटिव करके बनाना है, ठीक है। तो देखो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव प्लेट की तरफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होंगे और पॉजिटिव चार्ज की तरफ नेगेटिव होंगे, और बीच में जहाँ नेगेटिव है उसके आगे पॉजिटिव हुआ, जहाँ नेगेटिव है पॉजिटिव के आगे नेगेटिव, नेगेटिव के आगे पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव के आगे नेगेटिव, इस तरीके से दिखा देना। अंदर तुम देख रहे हो पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट कर रहा है, इधर पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट कर रहा है एक दूसरे के इफेक्ट को, तो फाइनल जो चार्ज रह जाएगा केवल और केवल एक सरफेस पे नेगेटिव चार्ज रह जाएगा और दूसरे एंड पे पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। तो इस तरीके से हमने इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा दी, जो मतलब था, ठीक है। पहली लाइन का मतलब मैंने तुम्हारे को बता दिया कि किस तरीके से सर क्या था, ठीक है दोस्त, ठीक है बच्चा। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, इसी में जो है देखिए, उसके बाद मैंने बताया है कि डाइलेक्ट्रिक ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो है जो अलाउ नहीं करते फ्लो ऑफ चार्जेस को, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को, वही चीज़ ऊपर जो लिखी है दोबारा से वही लिखी है, बट क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को शो करते हैं, ठीक है। अभी बता दिया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहीं इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी टाइप्स एक मिनट बाद में बात करते हैं, पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से डाइलेक्ट्रिक के होते हैं, एग्जाम्पल में एयर है, एयर एक इंसुलेटर भी है, जो भी इंसुलेटर होता है इज आल्सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक होता है, बट डाइलेक्ट्रिक में जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को शो करते हैं, और जो इंसुलेटर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को शो नहीं करते, ये माना जाता है, ठीक है। यही थोड़ा सा रिकॉग्नाइजेशन कर सकते हो डाइलेक्ट्रिक के बीच में और किसके बीच में, इंसुलेटर के बीच में। वैसे जो डाइलेक्ट्रिक है वही इंसुलेटर्स भी हैं, ये मान के चलते हैं हम। एग्जाम्पल तुम देख सकते हो, एयर है, हाइड्रोजन गैस है, ग्लास है, माइका है, ट्रांसफार्मर, ऑयल है, ये सब कौन से एग्जाम्पल हो गए, ये डाइलेक्ट्रिक के एग्जाम्पल्स हो गए। क्या पर्पस होता है डाइलेक्ट्रिक का भरने से, डाइलेक्ट्रिक के भरने से क्या होता है, दो प्लेट्स के बीच की अगर हम भर दें तो उसकी कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। अरे सर कैसे हो जाती है सर बताइए जरा। मैंने आपको अभी बताया भी था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जब डेरिवेशंस कराया था, तो देखिए जब मैंने कहा था कि अब जो इस वाली प्लेट्स को जब मैं इससे कनेक्ट कर देता था बैटरी से, तो कुछ नहीं, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, ये वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाती थी और ये वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो जाती थी, ठीक है। ये सिचुएशन होती थी एयर के अंदर आकर, इस पर चार्ज आ जाता था मान लो +Q और इस पर चार्ज आ जाता था -Q, फुली चार्ज जब हो जाती थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनके बीच में एसोसिएटेड हो जाता था इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो चार्जेस इंड्यूस होता था सरफेस पे तब तक होता रखता था जब तक कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस और दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना हो जाए, ठीक है। तो इसके बीच में क्या रखी थी, एयर रखी थी, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगा रहा था आपने A∈0/d, क्योंकि दो प्लेट्स के बीच का सेपरेशन कितना था, स्मॉल d था। ये दो प्लेट्स हैं, इनके बीच का स्मॉल सेपरेशन कितना था, स्मॉल d, ठीक है। तो ये निकाला था। लेकिन अगर मैं इसके बीच में, इन प्लेट्स के बीच में कोई भी अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दूँ जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, तो मैंने कहा था कैपेसिटी k टाइम्स इंक्रीज हो जाती थी, k A∈0/d हो जाता था फॉर्मूला, मतलब आप कहते थे सर k C0 हो जाता था। तो डाइलेक्ट्रिक के भरने से, बीच में भरने से कैपेसिटी क्या हो जाती थी, इंक्रीज हो जाती थी। मैंने कहा था कैसे हो जाती थी, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता था, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड था E0, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता था ये घट जाता था, k टाइम्स घट जाता था, और v बराबर क्या होता था, E/d। तो जो पोटेंशियल था, जब E की वैल्यू k टाइम्स डिक्रीज होगी बेटा, E इक्वल टू क्या था, E0/k × d। तो ये बताओ v बराबर क्या हो जाएगा, E0 × d को V0 लिख सकता हूँ, तो V0/k नहीं हो जाएगा, तो पोटेंशियल भी डिक्रीज हो गया k टाइम्स। तो ये बताओ, और q बराबर होता है CV, तो C बराबर क्या होगा, Q/v। जब पोटेंशियल k टाइम्स डिक्रीज हुआ है तो C k टाइम्स इंक्रीज नहीं हुआ, बोलो खुद सोचो भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E0/k, k टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाता है कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बनने से, उसकी वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है v बराबर E/d। तो इलेक्ट्रिक फील्ड k टाइम डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल भी तो k टाइम डिक्रीज होगा। जब पोटेंशियल k टाइम डिक्रीज होगा तो q बराबर CV होता है, तो पोटेंशियल जब k टाइम डिक्रीज होगा तो C k टाइम इंक्रीज होगा ना, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसी में जो है ये समझ में आ गया। तो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है कैपेसिटर्स की, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के भरने से। दूसरा है डिफरेंस इन द बिहेवियर ऑफ द कंडक्टर, और कंडक्टर का बिहेवियर और डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के रखने से क्या बिहेवियर पड़ता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब मैंने क्या करा है, एक बार कंडक्टर रखा देखो, और एक बार डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा, ठीक है। होता क्या है दोनों के रखने से, उसके बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। देखो ध्यान से सुनना, जैसे मान लो दो प्लेट्स हैं, ठीक है, अभी दो प्लेट्स के बीच में ही जनरली हम बात करने वाले हैं, ठीक है। इस प्लेट्स पर पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, बैटरी से कनेक्ट किया, चार्ज इंड्यूस होगी, चार्ज इस पर आ गए पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एक पहले कंडक्टर रखता हूँ, समझना। कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कौन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और एक तरफ मैं क्या रख रहा हूँ, डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख रहा हूँ। अब देखना दोनों में फ़र्क क्या है।
यहाँ से समझ में आएगा तुम्हें बिहेवियर किस तरीके से शो करेंगे ये डाइलेक्ट्रिक। ये क्या है हमारे पास कंडक्टिंग स्लैब है, ये कोई कंडक्टर है और ये कोई डाइलेक्ट्रिक है। ये हमारे पास क्या है बच्चा, डाइलेक्ट्रिक, दोनों को रखा है। अब आप देखना बिहेवियर देखना, मैंने बताया पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होगा भाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है ये, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सरफेस पे आते रहेंगे। जब वो सरफेस पे आएंगे, ठीक है, और इधर जो है नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और सरफेस पे रिसाइड करते रहेंगे। जब तक करते रहेंगे जब तक कि ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ना हो जाए इन केस ऑफ कंडक्टर। ये चार्जेस जब तक सरफेस पर रिसाइड करते रहेंगे, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन से ऐसा तो नहीं अपनी पोजीशन पर खड़े हुए हैं, वो तो दौड़ भी सकते हैं, चल भी सकते हैं। तो भीतर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स थे, आप देखो यहाँ पे जो एटम्स थे अंदर वाले, ये मूव नहीं कर रहे हैं, खाली खाली बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इंड्यूस्ड हो गए हैं। सही है। होता क्या है कि इस तरीके से ये बैठे रहते हैं क्लोज चेन में बेटा, आप देखें अगर ये क्लोज चेन में बैठे रहते हैं इस तरीके से अंदर, ये सारे के सारे एटम के अंदर चुपचाप से बैठे रहते हैं, जैसे माइनस प्लस, ठीक है, इनकी डायरेक्शन जो है इधर होगी, फिर ये जो है आप देखेंगे ये माइनस प्लस, इसकी डायरेक्शन इधर होगी, फिर ये माइनस प्लस इधर होगी, फिर ये देखो माइनस प्लस ऐसे होगी। ये क्या होता है कि इस तरीके से बैठे रहते हैं। ये क्या है, छोटे छोटे डाइपोल्स बना रहे हैं, छोटे छोटे क्या बना रहे हैं, डाइपोल्स। हर एटम क्या है अपने आप में एक डाइपोल बनाता है। क्या बनाता है, डाइपोल। अब आप देख रहे हैं ये इसके इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देगा, ये इसके इफेक्ट को कैंसिल आउट, ये इसके इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देगा। एक मिनट, ये माइनस प्लस होना चाहिए, सॉरी, यहाँ से ये माइनस ये प्लस, ठीक है। ये देखो ये इसके इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देगा, ये वाला इसके इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देगा, ये इसके इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देगा। तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा ना, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो। ये छोटे छोटे डाइपोल्स हैं बेटा, मान लीजिए डाइपोल P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है, ये छोटे छोटे डाइपोल्स हैं। ये इस P3 वाला P4 के बराबर होगा, P1 बराबर P2 के बराबर होगा, दोनों के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेगा, नेट डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। लेकिन यही अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो ये जो डाइपोल्स जो एक क्लोज चेन के फॉर्म थे अंदर एटम के अंदर, ये क्या हो जाते हैं बेचारे, ऐसे चले जाते हैं लाइन में, अलाइन हो जाते हैं, ऐसे ऐसे अलाइन हो जाते हैं बेचारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। तो इंड्यूस डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हो जाता है इनमें, माइनस प्लस देख, माइनस प्लस इस तरीके से चीज़ें क्रिएट हो जाने लगती हैं। तो नेट डाइपोल मूवमेंट भी बनने लगता है इसके अंदर। तो कब बना, जब बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड आया तभी तो बना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सरफेस पे आ जाएंगे। सरफेस पे कब तक आते रहेंगे, जब तक कि जैसे जैसे, क्योंकि तुम्हें पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसके अंदर कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आएंगे, सरफेस पे आते रहेंगे। जब सरफेस पे आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा रहेगा, ठीक है, तो इस पर इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स लगता रहेगा, फोर्स लगेगा तो जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रॉन सरफेस पर रिसाइड करते रहेंगे। और एक समय ऐसा आएगा जब अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगा। जब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर इनसाइड द कंडक्टर कितना हो जाएगा, जीरो। और मैंने आपको बताया भी था कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है मेरे बच्चों, जीरो होता है। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे मेरे, जीरो आ जाएगी। क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। अगर हम डाइलेक्ट्रिक के अंदर देखें तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज थी प्लेट्स, उनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया, बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड है ई एक्सटर्नल। होगा क्या कि सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन जैसे कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। जो यहाँ पर रुके हुए हैं, देख रहे हो, यहाँ पर रुके हुए एटम है, बस बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से वो पोलराइज हो गए। अंदर के जो एटम्स होंगे वो तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, देख रहे हो, प्लस माइनस कैंसिल आउट कर रहे हैं। केवल एक एंड पे नेगेटिव चार्ज है, एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे एक एंड पे नेगेटिव चार्ज आएगा, एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो उतना नहीं बनेगा जितना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो कहने का मतलब यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो याद रखना, वो होगा ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड। जो क्योंकि पहले वाले कंडक्टर के केस में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर थे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो होगा। और मैंने तुम्हें बताया भी है, जो भी कोई मेटल होता है उसके अंदर इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। क्योंकि जो भी चार्ज होता है वो सरफेस पर रिसाइड कर जाता है। जब चार्ज जो है हमारा सरफेस पर रिसाइड कर जाएगा तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। मैंने बताया था ना, कोई भी अगर मेटल होता है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, मेटल के लिए जीरो होती है, ठीक है। क्योंकि जो भी चार्ज आप देते हो वो सरफेस पर रिसाइड कर जाता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ही नहीं। ध्यान रखना।
और यहाँ पर जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, इसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं। आगे अभी आपको पढ़ाएंगे रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलेंगे, इसे रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है उनकी दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो बच्चों जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा यहाँ पर उसकी डायरेक्शन किधर होगी, जो है जो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी की डायरेक्शन में तो होगी। तो यही तो होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो कितना होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड, यही तो होगा। और इसकी डायरेक्शन जो ज़्यादा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन जो है आप देख रहे हो, ये बड़ा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है जो है ग्रेटर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसी की डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती भी है। तो हमने ये समझ लिया कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो है रिड्यूस हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, फाइनली जीरो हो जाती है। तो यही चीज़ मैंने अपनी PDF में लिखी है जो मैंने आपको समझाई है, तो आप देख सकते हैं। जस्ट अ मिनट। अच्छा देखिए, तो ये आपको समझा रहा हूँ मैं, पॉइंट्स टू पॉइंट्स लेके चल रहा हूँ। डाइलेक्ट्रिक जो होते हैं नॉन कंडक्टिंग सबस्टेंस होते हैं, जो याद रखना फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अंदर नहीं होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देते हैं, कंडक्टिविटी ठीक है कंडक्टिविटी को जस्ट शो नहीं करने देते, तो नॉन कंडक्टिंग सबस्टेंस कहलाते हैं। डाइलेक्ट्रिक जो होते हैं नेग्लिजिबल स्मॉल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर होते हैं एज कम्पेयर टू कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर फ्री चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनके अंदर स्मॉल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होते हैं। डाइलेक्ट्रिक में याद रखना फ्री मूवमेंट चार्ज का पॉसिबल ही नहीं होता है, जिसकी वजह से चार्जेस अपने सरफेस पर खड़े हो रहे होते हैं और वहीं पे जो है पोलराइज्ड हो जाते हैं बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम बनता है, तो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। और कंडक्टर के अंदर क्या होता है, जैसे ही हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम रखते हैं तो जो फ्री चार्ज कैरियर होते हैं वो मूव करते हैं और अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करते हैं अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ये प्रोसेस कब तक होता रहता है, जब तक होता रहता है जबकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट नहीं हो जाते और इलेक्ट्रिक फाइनली जीरो नहीं हो जाता। अभी समझाया। और कह रहा है डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब लगाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट क्रिएट होता है बाय स्ट्रेचिंग और रीओरिएंटिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। मतलब क्या कह रहा है, तुम देख सकते हो यहाँ पर जो मैंने अभी बताया था वो मैं रीस्ट्रेचिंग हो रही है सर, देखो ये चीज़ बताई थी। यहाँ पर क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक इस तरीके से होते हैं, डाइलेक्ट्रिक के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स कह सकते हो वो इस तरीके से बैठे रहते हैं शांति से, ठीक है, क्लोज चेन में। लेकिन बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही रखते हो तो ये स्ट्रेचेस हो जाते हैं। स्ट्रेचेस मतलब इन पर टॉर्क लगता है और टॉर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बेसिकली क्या हो जाते हैं, अपने डाइपोल मूवमेंट जो है छोटे छोटे डाइपोल मूवमेंट जो होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बेसिकली क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। क्योंकि बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड इन पर फोर्स लगाता है और वो फोर्स क्या लगता है, टॉर्क लगता है। और टॉर्क के फॉर्म में ये क्या हो जाते हैं, रोटेट होते हैं। और रोटेट इस प्रकार से होते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पर्टिकुलर क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। इस फिनोमेना को पोलराइजेशन कहते हैं। ये पोलराइज्ड हो जाते हैं, कहने का मतलब बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से पोलराइज्ड हो गए। जैसे मान लो आप क्लास में बैठे हुए हो, लंच आपका चल रहा हो और अचानक से प्रिंसिपल मैडम आ जाए तो होगा क्या कि आप सबके सब एक तरफ मैडम की ओर देखने लगेंगे, क्योंकि मैडम कुछ बताने वाली होंगी और मैडम का डर भी है। तो क्या होगा, उस वजह से आप सबके सब क्या हो गए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो गए, अलाइन हो गए। तो वो कहते हैं इंड्यूस्ड हो गए, मतलब आप क्या हो गए, पोलराइज्ड हो गए। किसके इफेक्ट से, मैम के इफेक्ट से, ठीक है। जो है मैनेजमेंट का इफेक्ट है, जो प्रिंसिपल मैम का इफेक्ट है, उसके इफेक्ट से क्या हो गए, आप पोलराइज्ड हो गए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे। हर लाइन का मतलब समझा दे रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना है, ठीक है। तो डाइपोल मूवमेंट जो होगा एक जो है बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से जो है रखने पे एक डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हो जाता है सेटअप इलेक्ट्रिक फील्ड में इंड्यूस, जो सेटअप एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड विच अपोज द इतना बट डजेंट एग्जैक्टली कैंसिल आउट इट रिड्यूस इट। मतलब ये कह रहा है कि जो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड था, देखो ई नोट था बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बच्चा, ये तो था बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड। और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया जो डेवलप हुआ है, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे सरफेस पे रिसाइड कर गए हैं, देखो ये पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस सरफेस पे रिसाइड करें, इधर नेगेटिव चार्ज करें। इन पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी और जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो उधर है। तो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। और ये कह रहा है, ये जो कह रहा है ना, द इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट सेटअप हो जाता है इन इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो ये चीज़ सिचुएशंस थी। देखो ये देख रहे हो, ये डाइपोल मूवमेंट ही तो है, ये डाइपोल मूवमेंट ही तो है। नेट डाइपोल मूवमेंट सेटअप हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि जब सारे के सारे डाइपोल्स पे टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इन पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाने लगता है, टॉर्क लगाने लगता है, जिसकी वजह से ये अलाइन हो जाते हैं, स्ट्रेचेज हो जाते हैं और अपना एक इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट क्रिएट कर देते हैं, नेट डाइपोल मूवमेंट क्रिएट कर देते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वही चीज़ यहाँ पर इस लाइन का मतलब है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो चलिए अब बात करते हैं टाइप्स की।
बेसिकली दे आर टू टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं। ये टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक हैं, जो डाइलेक्ट्रिक के टाइप्स होते हैं बेटा, दो प्रकार के डाइलेक्ट्रिक्स बेसिकली होते हैं। एक होता है पोलर और एक होते हैं नॉन पोलर। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डजंट कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज, जो है व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल देख लो H2O, HCl। अगर मैं आपको बनाऊँ HCl को बनाऊँ तो देखो हाइड्रोजन HCl देख लो, एक मॉलिक्यूल्स लिया HCl, ये कौन सा डाइलेक्ट्रिक है? पोलर डाइलेक्ट्रिक है। कैसे है? तो देखो ये H है, ये Cl है, ठीक है। अगर मैं देखूँ हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है बच्चा वो इसके सेंटर पे है, इसके सेंटर पे कोइंसाइड करेगा, और इसका नेगेटिव चार्ज जो है वो इसके सेंटर पे कोइंसाइड करेगा। तो इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव की वजह से एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा, वो जिसकी डायरेक्शन होगी इधर, सही है। एक पॉजिटिव चार्ज इसके सेंटर पे कोइंसाइड करेगा, इसका नेगेटिव चार्ज इसके सेंटर पे कोइंसाइड करेगा, तो जिसकी वजह से जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्रिएट होगी वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो अब आप क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये एक डाइपोल की तरह ही तो बिहेव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों एक दूसरे से 12 दूरी पर सेपरेटेड है, तो ये डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, करेगा नहीं करेगा? डाइपोल क्या होता है? जब कभी दो चार्जेस होते हैं, नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, और ये एक दूसरे से 12 दूरी पर सेपरेट हो, तो ये क्या करेंगे? एक तरीके से बिहेव करेंगे, किसकी तरह? डाइपोल की तरह। तो वही है। ऐसे ही एक एग्जांपल आप ले सकते हो H2O का। तो देखो यहाँ पर अगर मैं ऑक्सीजन लूँ और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लूँ, तो हाइड्रोजन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इन दोनों का सेंटर जो होगा वो यहाँ लाई करेगा, कौन साइड करेगा? देखो इस पॉजिटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर होगा वो यहाँ बना दिया है मैंने, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर। और ये जो ऑक्सीजन है इसका नेगेटिव चार्ज का सेंटर कहाँ लाई करेगा? यहाँ लाई करेगा, मान लो, ठीक है। तो ये बताओ पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ये सेपरेशन क्रिएट हो गया, नहीं हो गया? तो ये भी तो एक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। ये भी तो एक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है, बताओ बच्चों, जिसकी डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की किधर होगी? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होगी, सही है। तो जितने ये मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं आप यहाँ पर मैंने जो दिखाए हैं, लाइक HCl है, H2O है, अमोनिया है, सोडियम क्लोराइड है, ये सब डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि इनका जो सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो कोइंसाइड नहीं करते। आप देख रहे हो वहाँ पर इनका पॉजिटिव चार्ज इसके सेंटर पे है, नेगेटिव चार्ज इसके सेंटर, दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड कहाँ कर रहे हैं? कोइंसाइड का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही जगह पे आकर मिले, उसे बोलते हैं कोइंसाइड। लेकिन यहाँ पे तो अलग अलग है, तो इसलिए ये कोइंसाइड ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आप देखिए यहाँ पर नॉन पोलर में देख लीजिए। नॉन पोलर का बढ़िया एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है? सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज वो कोइंसाइड कर जाता है सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज के साथ, ठीक है, जब हम कभी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर जब हम रख देते हैं किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को, तो ये जो है पोलर मॉलिक्यूल्स की तरह बिहेव करने लगते हैं। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़िया एग्जांपल है। देखो यहाँ पे समझाता हूँ मैं। कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है ये, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, एक मिनट जस्ट अ मिनट, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, या इसे कहते हैं नॉन पोलर सबस्टेंस भी बोल सकते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। ये कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? CO2 इस तरीके से होता है। अच्छा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और कार्बन पे कैसे चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। अब ये बताओ इसका नेगेटिव कहाँ कॉन्साइड करेगा? जहाँ कार्बन का पॉजिटिव है वहीं तक कॉन्साइड करेगा। दोनों का नेगेटिव चार्ज कहाँ से कॉन्साइड करेगा? जहाँ कार्बन का है। तो ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो गए, नहीं हो गए? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था जब सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज एक दूसरे पे कॉन्साइड कर जाते हैं तो वो नॉन पोलर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नॉन पोलर। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ये नॉन पोलर क्या करता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन पोलर जो होता है, ये जो नॉन पोलर था अभी आपका, ठीक है, वो एक पोलर मॉलिक्यूल्स की तरह बिहेव करने लगता है। देखो नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इन नेगेटिव का सेंटर भी यहीं कॉन्साइड करेगा। लेकिन अब मैं इसको क्या करता हूँ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ। अब देखना तुम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से तुम्हें पता है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज हो तो उस पर फोर्स किधर लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलॉन्ग लगता है, ये तो पता ही होगा। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। तो उसी वजह से ये बताओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इधर लगाएगा और ये नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगाएगा वो इधर लगाएगा। इस फोर्स के दोनों की लगने की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर मूव कर जाएगा। तो एक बार बताओ मुझे, ये पॉजिटिव तो इधर आ गया, ये नेगेटिव बेचारा इधर आ गया। इस पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से आप देख रहे हो कि सेपरेशन क्रिएट हो गया, और यहाँ पर एक देख रहे हो कि यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव की वजह से एक सेपरेशन क्रिएट हो गया 2L दूरी का। और ये जो है एक डाइपोल की तरह क्या करने लग गए? बिहेव करने लगे। लेकिन ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पोलर कब बना? इलेक्ट्रिक फील्ड में बना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में बनता है, याद रखना, नॉन पोलर, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक।
ठीक है बेटा। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए, आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। हाइड्रोजन भी जो होता है अपने आप में नॉन पोलर होता है, क्योंकि दोनों के जो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज हैं वो यहाँ कॉन्साइड कर रहे हैं, इनका डायपोल मोमेंट बनेगा ही नहीं क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है ही नहीं, तो ये भी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो गया। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये आपको नेक्स्ट हेडिंग बताया हूँ, ये समझ में आ गया आप लोगों के, इतना सब कुछ बताया मैंने, आई होप आपको समझ में आया हुआ अच्छे से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं ऑन द डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक का पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट क्या पड़ता है। देखो सुनो, मैं अब यहाँ पर अंदर जो मॉलिक्यूल्स जिस तरीके से डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर बैठे रहते हैं वो सब चीज़ें सिचुएशंस बता रहा हूँ। देखो ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूँ इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले हम कोई भी अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक ले रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स होंगे, वो इस तरीके से बैठे रहते हैं। मैंने देखा है माइनस प्लस, देखो ये माइनस प्लस देख रहे हैं आप, ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो है ये है माइनस प्लस, ये माइनस चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। सही है बच्चा, ठीक है। एक मिनट रुकिए, इसकी थिकनेस को मैं कम करता हूँ ज़रा, जस्ट अ मिनट। एक मिनट, हाँ सही है। और देखो ये भी माइनस प्लस, ये देखो ये भी माइनस प्लस, ये भी माइनस प्लस, इधर देखो ये माइनस प्लस है, देखो ये माइनस प्लस, ये क्या है माइनस प्लस। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, माइनस से प्लस की ओर होगी। इधर भी माइनस से प्लस की ओर हो रही है ना, इधर भी माइनस से प्लस की ओर हो रही है। तो ये वाला इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये वाला इसके इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देगा, तो नेट डायपोल मोमेंट कितना हो गया बेटा, जीरो नहीं हो गया। और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया। विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स बैठे रहते हैं वो क्लोज चेन के रूप में बैठे रहते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर कोई भी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप नहीं हो, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं डेवलप हो रहा, ना इंड्यूस डायपोल मूवमेंट क्रिएट हो रहा है। सही है, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया तो मॉलिक्यूल्स इस तरीके से बैठे हुए। अब तुम देखना, तो यही लिखा है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में रैंडमली ओरिएंटेड होंगे इन द फॉर्म ऑफ क्लोज चेन। रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं क्लोज फॉर्म के चेन में, ठीक है, याद रखना है। और ये इनका जो नेट डायपोल मोमेंट होता है वो बेसिकली क्या होता है, जीरो होता है। इनका नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाता है, आपस में जीरो हो जाता है। सही है, ये ध्यान रखना है। अगर हम बात करें इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ही हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, अब देखो इन पर क्या लगता है, टॉर्क लगता है। देखो मैंने बताया था, जब कोई भी कोई डायपोल इस तरीके से रहे, जैसे मान लो ऐसे था, ये चार्ज नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, ठीक है, ये ऐसे थे, नेगेटिव पॉजिटिव, ये ऐसे ही तो थे, ऐसे ही तो थे, आप देख रहे हो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो ये जो है आप ये देख रहे थे कि इनका जो है विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरीके से बिहेव कर रहे थे। अब जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो ये डायपोल घूम जाता है, ऐसे हो जाते हैं ये सब के सब, ऐसे होने लगते हैं, स्ट्रेचेस होने लगते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में होता है ऐसा स्ट्रेचिंग। तो वही चीज़ स्ट्रेचिंग दिखाई है, देखो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ने इनको क्या कर दिया, जो है अंदर जो डायपोल्स थे वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो गए, पोलराइज्ड हो गए। इन्हें कहते हैं पोलराइज्ड हो गए, क्या हो गए, पोलराइज्ड हो गए। तो इनका अपना नेट डायपोल मोमेंट देखो, छोटी छोटी मॉलिक्यूल डायपोल्स हैं, ये छोटे छोटे डायपोल्स हैं, इन सबका अपना डायपोल मोमेंट जुड़ जाएगा तो नेट डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। और वो भी किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो ये लिखा है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो डायपोल है वो टॉर्क का एक्सपीरियंस करेंगे, इन पर टॉर्क लगता है, मैंने बताया ना फोर्स लगता है। ये डायपोल है बेचारा, जब घूमेगा रोटेट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आएगा, घूम करके तो आएगा, टॉर्क की वजह से तो आएगा। तो डायपोल पे एक्सपीरियंस होता है टॉर्क, और वो अलाइन हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बेसिकली क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। तो ये बिहेवियर दिखाया है किसी भी डाइलेक्ट्रिक का, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड और विद इलेक्ट्रिक फील्ड। विद इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से बिहेव करते हैं वो ऐसी सिचुएशन ये दिखाई है, ठीक है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट पड़ता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पे, पूछ रहा हूँ, कह रहा हूँ मैं। देखो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने बताया था नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, ऐसे तो बताया था। ऑक्सीजन पे सर नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो मैंने बताया था इसका नेगेटिव और इसका जो है पॉजिटिव, इसका नेगेटिव यहीं पे कॉन्साइड करते हैं, तो इनका नेट डायपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में कोई सेपरेशन ही नहीं है। जब सेपरेशन ही नहीं है तो वो डायपोल की तरह बिहेव ही नहीं करेगा। एक तरीके से तो ये समझ सकते हो, और दूसरे तरीके से देखो बेटा ये भी समझ सकते हो आप कि नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर एक डायरेक्शन होगी डायपोल मूवमेंट की,
ठीक है। एक नेगेटिव से पॉजिटिव इधर डायरेक्शन होगी डायपोल मोमेंट की, देखो ये माइनस चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो माइनस से प्लस की डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर भी दिखा सकता हूँ, माइनस से प्लस की डायरेक्शन इधर भी दिखा सकता हूँ। ये दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो एक दूसरे को एक इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, तो नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे दिखाई है कि कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लिया है जिसके यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो माइनस से प्लस की ओर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन दिखाइए, इधर माइनस से प्लस की ओर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन देगा, ये दोनों के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, तो नेट डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो में सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज और सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज कौन साइड करते हैं, ये तो बताया था नॉन पोलर में, देख रहे हो ये नॉन पोलर है CO2 में। पहली सिचुएशन यही तो बताई थी, CO2 में क्या होता था कि नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज का सेंटर यहीं आया करेगा, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट नहीं कर देते थे, कर देते ना। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज और सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है, यही चीज़ बताइए। तो उनके बीच में कोई सेपरेशन नहीं रखता, जब सेपरेशन नहीं रहेगा, जब भी बताए देखो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में सेपरेशन रहेगा तब तो ये डायपोल की तरह बिहेव करेंगे, और नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में कोई सेपरेशन ही नहीं रहेगा, तो इनके बीच का 2L जीरो हो गया। तो 2L जीरो हो गया तो नेट डायपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू 2L। तो 2L ही जीरो हो गया तो नेट डायपोल मोमेंट ही तो जीरो हो गया। तो बस ये सिचुएशन आ रही है, यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इसके माध्यम से, ठीक है। चलो, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में मैंने आपको बताया भी था, जैसे ही मैं अगर इस सिचुएशंस में अगर मैं आपको दिखाऊँ, यही जो बेचारा CO2 था, ये तो CO2 था, ठीक है। अभी क्या था, नेगेटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज था, इनका नेगेटिव नेगेटिव यहाँ से ऑन साइड कर रहा था। अब मैंने क्या किया, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इधर लग जाएगा और इस नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इधर लग जाएगा, तो जिस पॉजिटिव चार्ज के फोर्स लगने से इधर भाग जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगने से इधर भाग जाएगा। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से एक सेपरेशन क्रिएट हो जाएगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है, ठीक है, एक सेपरेशन क्रिएट हो गया ना। आप देख रहे हो अभी तक सेपरेशन नहीं था, लेकिन अब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक सेपरेशन छोटा सा क्रिएट हो गया जो 2L दूरी का, ठीक है। तो ये एक डायपोल की तरह बिहेव करने लगे। तो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तुम देख रहे हो कि एक तरफ नेगेटिव चार्ज हो गया, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो देखो एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया ये और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया। कहने का मतलब है इधर का नेगेटिव चार्ज जो था कहाँ घूम के कहाँ आ गया, यहीं आ गया। देखो नेगेटिव साइड पे आ गया इधर साइड, इधर पॉजिटिव, तो एक डायपोल मोमेंट क्रिएट हो गया फाइनली। देखो डायपोल मोमेंट मैंने दिखाया है यहाँ पर, देखो जब ये पॉजिटिव इधर भाग गया नेगेटिव इधर भाग गया तो एक डायपोल मोमेंट क्रिएट हो गया नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में। तो वही दिखाया है, नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट क्रिएट हो गया। ये किस डायरेक्शन में हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो नेट डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलॉन्ग होगी, सही है। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं किसी भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पे तो एक सेपरेशन क्रिएट हो जाता है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से, जिसकी वजह से एक डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब सुनो एटॉमिक और मोलिकुलर पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, ठीक है, क्या होती है एटॉमिक भाई और मॉलिकुलर पोलराइजेबिलिटी। तो देखो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने आपको दिखाया सिचुएशन। देखो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है क्योंकि नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा इसका, क्योंकि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर यहीं कॉन्साइड करेगा। या नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन ये है और नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन ये है, तो नेट डायपोल मोमेंट जीरो है। जैसे ही किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा तो एक जो है आप देख रहे हो नेगेटिव चार्ज एक जगह आ गए, वो पॉजिटिव चार्ज इधर है, तो नेट डायपोल मोमेंट क्रिएट हो गया। ये तो मैंने बताया अभी था, फोर्स लगता है उन पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पर, और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के यहाँ आ जाते हैं। तो एक तरीके से एक साइड में नेगेटिव होता है एक साइड पॉजिटिव होता है, तो जाहिर सी बात है एक नेट डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है किसमें, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में, सही है। अब ये बताओ ये जो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ध्यान रखना जो हमारा जो डायपोल मोमेंट क्रिएट हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखो ये जो डायपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ है ये इंड्यूस डायपोल मोमेंट है, क्या कहलाएगा, ये इंड्यूस डायपोल मोमेंट। ये पहले नहीं था, ये इंड्यूस्ड हुआ है अभी, किसकी वजह से इंड्यूस हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इंड्यूस डायपोल मोमेंट होगा ये इंड्यूस डायपोल मोमेंट जो होगा ये ध्यान रखना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड से। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड तुम बढ़ाओगे, ठीक है, उतना ही डायपोल मोमेंट बढ़ेगा। भाई देखो ना ये चार्जेस उतने ही इंड्यूस्ड होंगे जितना ज़्यादा बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे। जैसे कोई स्पीच दे रहा है तुम्हारी क्लास में आके, तो जो स्पीच जो है जितनी ज़्यादा इफेक्टिव होगी उतना ही तो ज़्यादा तुम पोलराइज्ड होगे। तो यही चीज़ यहाँ पर है, बाहर से जितना अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा अप्लाइड करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज़्यादा क्या होगा, अंदर पोलराइज्ड होंगे। तो यहाँ पर पी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई के। जब इस प्रोपोर्शनल को हटाते हो तो बच्चों देखो इक्वल है ये एप्सिलॉन नॉट अल्फा, ये कांस्टेंट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, एप्सिलॉन नॉट अल्फा कांस्टेंट। जैसे मैंने बताया था फोर्स बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है,
या सी बोल दो, और सी की जो वैल्यू होती है 1/4πε0 होती है, तो फोर्स इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आता है। तो ये कांस्टेंट लगता है, इस कांस्टेंट को यहाँ पर एप्सिलॉन अल्फा बोलते हैं। जैसे कूलाम्स लॉ में उस कांस्टेंट को बोलते थे 1/4πε0 बोलते थे, तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो है, जो ये कांस्टेंट है बच्चा, इस कांस्टेंट को बोलेंगे क्या, इस कांस्टेंट को बोलेंगे एप्सिलॉन अल्फा। जहाँ एप्सिलॉन अल्फा क्या है, एक कांस्टेंट है, जहाँ अल्फा क्या कहलाता है, ये एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी या मोलिकुलर पोलराइजेबिलिटी कहलाता है। जो अल्फा की वैल्यू होती है वो होती है बेटा, याद रखना, वेक्टर पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू वेक्टर ई बोलाते हैं, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, इसकी ऐसा यूनिट देख सकते हैं, डायपोल मोमेंट की यूनिट होती है कूलाम मीटर, एप्सिलॉन नॉट की कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। सर कैसे हो गई, देखो फोर्स का फॉर्मूला होता है ना 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो एप्सिलॉन नॉट इधर पहुंच गया, तो ये हो गया Q1 Q2 अपॉन एफ इंटू आर स्क्वायर हो गया। तो Q1 Q2 की यूनिट क्या होगी, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगी। तो देखो कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो उसकी वजह से इसकी जो यूनिट होगी न्यूटन पर कूलाम हो जाएगी। तो डायपोल मोमेंट होता है Q इंटू 2L, तो इसकी यूनिट होगी कूलाम, इसकी मीटर, कूलाम मीटर होगी। तो सॉल्व कर लीजिए, कट कटा के मीटर की हो जाएगी। तो एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी या मॉलिकुलर पोलराइजेबिलिटी की जो यूनिट्स होती है वो याद रखना है, मीटर की होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन एंड रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है। देखिए डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन एंड रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो देखिए पोलराइजेशन किसी भी डाइलेक्ट्रिक का क्या होता है, इज द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑन द टू अपोजिट फेसेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कहलाता है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था, अभी देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर देखिए, ये डाइलेक्ट्रिक की स्लैब लिए, देखो एक तरफ जो है नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गई, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गई, जिसकी वजह से एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करने के लिए। इस फिनोमेना को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। यही तो लिखा है कि इंड्यूस हो जाते हैं इक्वल और अपोजिट चार्जेस दो अपोजिट फेसेस पे। देखो उधर, ये देखो दो अपोजिट फेसेस हैं, एक ये अपोजिट, एक फेस ये है, एक इस पे और एक इसके अपोजिट फेसेस पे। दोनों अपोजिट फेसेस पे क्या हुए, चार्जेस इंड्यूस हो गए, नहीं हो गए। देखो यही लैंग्वेज बोली है मैंने, अपोजिट फेसेस पे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ऑन अप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जिस वे को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इस फिनोमेना को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दो प्लेट्स के बीच में, जब आपको पता है, मैंने बताया भी था, अब आप समझते जाना, देखो ध्यान से सुनना, कि जैसे ये मैंने अभी आपको बताया था, ये है हमारे पास, ध्यान से सुनना, ये बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉजिटिव चार्ज था और ये नेगेटिव चार्ज था। इसकी वजह से बाहर एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E0, ठीक है। जैसे ही मैंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी थी, तो इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया था और इधर एक पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया था, तो जिस वजह से एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ था यहाँ। तो मैंने बताया था कि सर रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो E0 माइनस की क्या होगा, EI होगा। अब आप मुझे बताओ, ये नेगेटिव चार्ज है तो ये इंड्यूस चार्जेस है ना, तो इसको हम डिनोट करते हैं -QI से, और पॉजिटिव चार्ज है तो इसे डिनोट करते हैं +QI से। याद रखना है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये कौन से हैं, +Q चार्ज था और ये नेगेटिव चार्ज था। ये कौन से इंड्यूस चार्ज है या पोलराइज चार्ज है, ठीक है। इसे QP से भी डिनोट कर लेते हैं कई बार, देखो QI से डिनोट कर लेते हैं या QP से डिनोट कर देते हैं। QI मतलब इंड्यूस चार्ज, इसका मतलब होता है इंड्यूस चार्ज, और QP का मतलब होता है पोलराइज चार्ज, पोलराइज्ड चार्ज, ये भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इंड्यूस होना, पोलराइजेशन हो, पोलराइज होना, मतलब वो बात वही होती है, ठीक है। आप मुझे बताओ कि जैसे दो प्लेट्स रखी हुई हैं, एक प्लेट पॉजिटिव है और एक प्लेट नेगेटिव है, और इसके बीच में किसी पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बताऊँ, कितना बताऊँगा कि सर एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता है σ/2 ε0, और सर नेगेटिव चार्ज की वजह से भी यही होता है σ/2 ε0। तो दोनों को जोड़ दूंगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पे कितना आ जाएगा बेटा, σ/ε0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो देखो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है σ/ε0। अब सिग्मा क्यों, किसकी चार्ज डेंसिटी है, देखो यहाँ पे +σ लेंगे, +σ, और यहाँ क्या लेंगे, -σ, ठीक है। अब यहाँ क्या लेंगे, यहाँ लेंगे +σi और यहाँ लेंगे -σi। ये इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। σi क्या है, σi है इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी, याद रखना, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। या पोलराइज चार्ज डेंसिटी σi भी बोल देते हैं या σp भी बोल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
माइनस ये क्या बोलोगे, सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट बोल दोगे, ठीक है। ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो सिग्मा कॉमन ले, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे। देखिए 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा आई, तो ये हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कितना हो जाएगा वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा आई आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है बेसिकली क्या आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई हमारे पास। कितना होता है ये 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा आई हो जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप और ज़्यादा करना चाहें तो यहाँ पे सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू होती है चार्ज पर यूनिट एरिया और इसकी होती है क्यू आई अपॉन एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो 1 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट क्यू माइनस क्यू आई भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। देखो ये चीज़ यहाँ पर भी मैंने समझाई है, वेक्टर फॉर्म में समझा दी होगी, देखो ध्यान से। ई नॉट की जगह सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिखिए, ई पी की जगह सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखिए। ई पी कह दो या ई आई बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी सिग्मा पी भी लिख सकते हो और ये भी, तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी हो गया, ठीक है। याद रखना इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर क्योंकि वेक्टर लगा दिया है, वेक्टर ई लगा दिया है, तो इसके लिए इसकी डायरेक्शन एन कैप से दिखा दी है, बस सिंपल किया है बस, और कुछ नहीं किया है। तो ये होता है रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपको याद रखना है। यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से चीज़ें ये है रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब आप देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। ये क्या बताया है सर, ये V बराबर ई डी होता है, तो मैं बताया था जब अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड घटने से पोटेंशियल घट जाता है, पोटेंशियल घटने से कैपेसिटी बढ़ जाती है। जैसे मैंने कहा था कि दो स्लैब के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया के, तो के डालने से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स घट जाएगा, तो पोटेंशियल भी के टाइम्स घट जाएगा। जब पोटेंशियल के टाइम्स घटेगा तो कैपेसिटेंस के टाइम बढ़ जाएगा। तो वही चीज़ बताइए बस, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देख लो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ध्यान से सुनो। ये वही है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया है, बीच में डाइलेक्ट्रिक की स्लैब डाल दी है, इस पर एक तरफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। तो इसकी चार्ज डेंसिटी होगी माइनस सिग्मा पी और इसकी चार्ज डेंसिटी होगी प्लस सिग्मा पी। किसकी होगी, प्लस सिग्मा पी माइनस सिग्मा पी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपको पता है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो रेशो होता है किसका, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और टू द रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या लगा है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशो होगा वो कहलाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या रिलेटिव परमिटिविटी भी कहलाती है। क्या कहलाती है, रिलेटिव परमिटिविटी भी कहलाती है। तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया ई नॉट और रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई नॉट माइनस ई पी, सही है। इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी भी बोल देते हैं, याद रखना, ठीक है। ठीक है बेटा। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं रिलेशन बिटवीन द सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड इंड्यूस चार्ज डेंसिटी। इंड्यूस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा पी से या सिग्मा आई से भी डिनोट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सिग्मा पी से डिनोट करा, सिग्मा पी से डिनोट कर रखो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, ई नॉट माइनस ई पी। अब ई नॉट की वैल्यू कितनी थी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ई पी की वैल्यू कितनी थी बेटा, सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और तुम्हें पता है जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई की वैल्यू क्या आ जाती थी, ई नॉट बाई के आ जाती थी। ई नॉट क्या होता था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता था, इंटू के हो जाता था। तो ये वैल्यू उठा करके इस वाली इक्वेशन में रखनी है तुम्हें। ई की जगह क्या रखना है, ई की वैल्यू रखनी है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ये वाली वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अच्छा ई नॉट कितना था, मैंने बताया था ई नॉट की वैल्यू कितनी थी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। ई पी की वैल्यू सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट थी, ठीक है, ये लिख दिया। सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आएंगे, इससे इधर ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट इधर हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के हो गया, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन के हो जाएगा। तो सिग्मा पी इक्वल टू होगा सिग्मा क्यू माइनस 1 अपॉन के हो गया। यहीं पर आप इसमें एक रिलेशन बना सकते हैं इंड्यूस चार्ज और जो है हमारा इंड्यूस चार्ज में और जो हमारा प्लेट्स पे जो चार्ज था उसके बीच में एक रिलेशन भी बन सकता है, क्योंकि सिग्मा पी इक्वल टू होता है बेटा, याद रखना, चार्ज पर यूनिट एरिया। मैं ज़रा ऐसे नीचे बना देता हूँ, आपको ऐसा लगेगा ये सर। एक और रिलेशन बन सकता है चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज के टर्म से बन सकता है। ये होगा चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू के माइनस 1 अपॉन के। तो बच्चा ए से ए कट गया, तो ये अभी ये भी वाला ये रिलेशन याद रखना, क्यू पी बराबर होता है क्यू के माइनस 1 अपॉन के, ठीक है, ये याद रखना। क्यू पी क्या है, ये इंड्यूस चार्ज है, पोलराइज चार्ज कह सकते हो, इंड्यूस चार्ज कह सकते हो, पोलराइज्ड बोल सकते हो या इंड्यूस्ड चार्ज भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर दिखाया है, जैसे कोई मीडियम रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो बताओ इंड्यूस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, तो इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो। सिग्मा पी इक्वल टू होता है सिग्मा 1/2, तो सिग्मा पी बराबर हो जाएगा सिग्मा बाई 2, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए पोलराइजेशन वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है।
पोलराइजेशन वेक्टर जो होता है वो आप देखेंगे यहाँ पर पोलराइजेशन वेक्टर्स होए हाँ, पोलराइजेशन वेक्टर अगर आप देखें तो पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है बच्चों? पोलराइजेशन वेक्टर देखते हैं। पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है आप देखेंगे। पोलराइजेशन वेक्टर जो होता है इज डिफाइंड एज द टोटल डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ये होता है पोलराइजेशन वेक्टर्स, ठीक है। देखिए जस्ट अ मिनट, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पोलराइजेशन है, देखिए ये वही प्लेट्स बनाई है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम बना दिया, इधर माइनस क्यूपी चार्ज दिखा दिया, इधर प्लस क्यूपी चार्ज दिखा दिया, ठीक है। एक तरफ पे जो है इंड्यूस चार्ज डेंसिटी दिखा दी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिखा दिया, इधर पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया। क्योंकि ये पोलराइज चार्ज है इसलिए यहाँ पे प्लस क्यूपी लिख दिया है एक तरफ, इधर माइनस क्यूपी लिख दिया है इस तरफ। जो है देख रहे हैं आप इसके इधर ये वाला, क्योंकि ये अंदर वाला तो कैंसिल आउट हो जाता है, ये चीज़ दिखा रहा है, तो मेरे को ज़रूरत नहीं है बनाने की। यहाँ पे एक तरफ नेगेटिव चार्ज दिखा दिया है और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया है, ये पूरा एक तरफ नेगेटिव चार्ज दिखा दिया है, ठीक है। यहाँ माइनस क्यूपी और यहाँ प्लस क्यूपी दिखा दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है? नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जो होती है वो होती है टोटल डाइपोल मोमेंट होता है नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब तुम्हें पता है छोटे छोटे डाइपोल्स थे, ये जो जो छोटे छोटे डाइपोल्स थे मैंने आपको बताया था यार, इसके अंदर देख रहे थे एक डाइलेक्ट्रिक की जो स्लैब थी ना, इसके अंदर बहुत छोटे 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 डाइपोल्स बनने थे, इनका इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट था। ये सब के सब डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं ये छोटे छोटे डाइपोल्स। चलो ठीक है।